हेलो एवरीवन, आई एम सरोज पटेल, फाउंडर ऑफ ग्रामीण मदद काशी फाउंडेशन। जैसा कि आज हम बात करने वाले हैं वो है वर्क प्लेस हैरेसमेंट। वर्क प्लेस हैरेसमेंट क्या होता है? कार्यस्थल पर की गई महिलाओं के साथ में जाती, जो कि आजकल जो है हर इंसान को कार्य करना बहुत ज़रूरी है। अगर वो काम नहीं करेगा इतनी महंगाई में तो वो खाएगा क्या? और बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पर हमें अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, एक इंसान से घर नहीं चलता है, वहाँ पर दोनों जनों को कमाना बहुत ज़रूरी होता है। वहाँ पर अगर ऑफिस में अगर किसी के साथ में जाती होती है, मेंटल हैरेसमेंट, इमोशनल हैरेसमेंट, फिजिकल हैरेसमेंट अगर किसी के साथ होता है, बार बार इंसान को टॉर्चर किया जाता है, फेवर मांगा जाता है, अगर किसी के साथ में जैसे डबल मीनिंग बातें करना, मजाक को डबल मीनिंग बातों में लेना कि बहुत तरह की जो डबल मीनिंग बातें होती हैं, महिलाएं कई बार उसको नहीं ले पाती है। महिलाओं की तारीफ करना बहुत अच्छा लगता है, सभी को बहुत पसंद आती है, किसको तारीफ पसंद नहीं आती है। लेकिन अगर तारीफ जो है वो बार बार की जाती है, तारीफ में अगर लालच आ जाता है तो वो भी जो है वो भी एक वर्क प्लेस हैरेसमेंट में ही आता है। दूसरी एक और चीज़ अगर हम बात करते हैं तो किसी को ल्यूक्रेटिव जो जैसे सैलरी बढ़ाने का जो होता है वो उसमें लालच दिया जाता है, प्रमोशन का लालच दिया जाता है, और अगर इंसान मना कर देता है तो उसके बाद उसको जो हैरेसमेंट होता है उसका, कई बार उसको ऑफिस में इंसल्ट की जाती है, उसकी जैसे टॉर्चर किया जाता है, उसके प्रोजेक्ट होते हैं वो रिजेक्ट किए जाते हैं, बार बार उसको काम का प्रेशर बनाया जाता है, लेट आवर्स तक उसको रोका जाता है, और बहुत इतना मेंटल टॉर्चर करता है कि इंसान को या तो जॉब छोड़े या फिर उसको कैसे भी करके वो कार्य करना पड़ेगा वैसी ही हालत में। तो इसमें एक बहुत सारे प्रावधान है, जैसे कि मैंने बताया है आपको, जिसमें जैसे कि कोई कंपनी है जिसमें 10 से अधिक अगर कर्मचारी हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, तो वहाँ पर एक जो है कमेटी गठित करना बहुत ज़रूरी होता है, कंपलसरी होता है कानूनी रूप से। तो उस कंपनी में उस कमेटी में जाकर के आप जो है अपनी कंप्लेन जो है वो दर्ज कर सकते हो। वहाँ पर आपकी सुनवाई होगी ही होगी, और अगर फिर भी आपकी वहाँ सुनवाई नहीं होती है, क्योंकि सभी ऑफिस के लोग होते हैं, और अगर सुनवाई नहीं की गई तो आप जो है अपनी एफआईआर लॉन्च कर सकते हो, और एफआईआर जो है आपको लिखित में देनी पड़ेगी। एफआईआर लॉन्च कर सकते हो। एफआईआर अगर वहाँ पर भी आपकी सुनवाई नहीं होती है तो आपके जिले में एक डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी का ऑफिस होता है, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, वहाँ पर भी जाकर जो है आप अपनी कंप्लेन जो है वो रजिस्टर करा सकते हो, और वहाँ पर जो आपकी कंप्लेन होगी वो डायरेक्ट मजिस्ट्रेट तक पहुँचती है। तो आप सोचिए कि आपके साथ में जो है अगर जेन्यूनली गलत हुआ है तो डेफिनेटली आपकी वहाँ पर सुनवाई होगी, और जो जिसने भी आपके साथ में गलत किया है वो उसको जो है वो बेयर करना ही पड़ेगा। और इसके अलावा अगर आप चाहें तो जैसे आप चाहें तो उसको माफ़ी भी मांग सकता है, सॉरी, लिखित में माफ़ी दी जा सकती है। बाद में बहुत सारी ऐसी चीज़ें, सेटलमेंट भी होता है चाहे तो। ये आप पर निर्भर करता है उसके बाद में कि आप इसको किस तरह से केस को लेते हो। दूसरी चीज़, अगर एक और चीज़ है कि अगर कोई इंसान जो है कार्रवाई करने की कंडीशन में नहीं है, या फिर वो हॉस्पिटल में है, या फिर वो नहीं रहा, जैसे कि हमने बड़े बड़े नेताओं का भी देखा है, बड़े बड़े जो है राजनीति या कॉरपोरेट में भी हमने देखा है कि लड़कियां जो है वो सुसाइड कर लेती है। उसके बाद उसका जो केस होता है वो केस उसके पेरेंट्स, उसके भाई, उसकी बहन वो लड़ सकते हैं, उनको पूरा अधिकार होता है। और एक और चीज़ जो कि सबसे बड़ी बात है कि हम जो है ये कितने समय के अंतराल में हम जो है एफआईआर लॉन्च कर सकते हैं। तो इसमें आपको 3 महीने के अंदर अंदर आपको अपनी एफआईआर जो है वो लॉन्च करनी पड़ती है। इन सब चीज़ों का हम ध्यान रखें। और पहली बात तो ये कि सबसे पहले तो हमें एक ऐसा एनवायरनमेंट चुनना है जहाँ पर हम सेफ़ हो, क्योंकि पैसे तो हम फिर भी कमा लेंगे लेकिन हमारा सेफ़ होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि मेंटली अगर हम सिक्योर नहीं है, मेंटली अगर हम ठीक नहीं है, तो हम कोई भी काम को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। इसीलिए, और कई बार मुझे पता है, जैसे कि हाँ, एक और चीज़ कि आपके साथ में अगर हैरेसमेंट हो रहा है तो आप जॉब कर ही क्यों रहे हो, आप बाहर जा ही क्यों रहे हो। लेकिन आपको मैं बता देना चाहती हूँ कि इंसान की बहुत सारी मजबूरियाँ होती है, उसको काम करना पड़ता है। अगर वो काम नहीं करेगा तो उसके छोटे छोटे बच्चे होते हैं या जो भी होता है वो कैसे चलाएगा। तो इसलिए काम करना बहुत ज़रूरी होता है। इसीलिए ये जो हमारी सोसाइटी होती है, कई कई बार हमें ताने मारना थोड़ा बंद करके सपोर्ट करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। थैंक यू।